Today we will discuss about the distance and displacement and what is the difference between distance and displacement. Distance, it is actual length traveled by the body. It is length between final and initial position of the body. Let us see. मान लीजिए कोई यहाँ पर बॉडी है ये, और ये ट्रैवल करते हुए इस रास्ते से ऐसा ऐसा करके ये जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये कहाँ तक पहुंची, बी तक पहुंची। और इस पूरे रास्ते की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है इसकी लेंथ। अब मान लीजिए ये ऐसा सोचता है कि यदि ये सीधा सीधा रास्ता होता ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती, 4 किलोमीटर हो जाती। तो बस यही डिफरेंस हो गया इन दोनों में। जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ होती है बॉडी जो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलने में कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहला जाएगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर ये हम एक्चुअल पाथ नहीं देखते हैं, बल्कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हैं और इसकी लेंथ को हम एज्यूम करते हैं, मेज़र करते हैं, तो ये जो है ये क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट कहला गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, the distance between initial and final position of body, whereas distance क्या है, actual length of path। तो जो path की actual length है वो क्या होती है, distance होती है। अब हम इसके बाद और भी देख लेते हैं। यदि हम इनमें वेक्टर और स्केलर की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वो स्केलर क्या होती हैं, जिनका डायरेक्शन नहीं होता, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायरेक्शन, और जिनका डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन होती है, तो एक डेफिनिट डायरेक्शन में हम इसको बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इन तीनों को समझते हैं कि कैसे ये निगेटिव होगा, कैसे ये पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैवल कर रही, यहाँ से सीधा यहाँ तक गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। यदि हम डायरेक्शन ले के बात करते हैं तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, बिना डायरेक्शन के बात कहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में है तो जो ये डिस्टेंस है ये पॉजिटिव कहला गया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या कहलाया, पॉजिटिव कहला गया। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि ऐसे गई, यहाँ से ये 3 किलोमीटर ये ए से बी तक गई, अब यहाँ से ये बी से रिटर्न होकर के फिर मैं आ गई, ये कितना है, 3 किलोमीटर हो गया। तो यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो एक्चुअल पाथ की लंबाई लेना है, तो ये 3 मिलाकर के कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। तो 6 किलोमीटर क्या कहलाया, डिस्टेंस कहला गया। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन भी यही हो गई, फाइनल पोजीशन भी यही हो गई, तो यहाँ पर डिस्टेंस बची ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं कि निगेटिव कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर ए पर थी और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक ये बी पर था, ये कितना हुआ, 5 किलोमीटर। अब वही बॉडी या कोई भी पर्सन यहाँ से रिटर्न होकर के आया और रिटर्न हुआ तो ये कितना हो गया, 7 किलोमीटर आया और इस जगह पर पहुँच गया। तो यहाँ पर जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम इसको प्लस लेंगे, जब इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो ये जो हो गया माइनस हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यदि हम इसका टोटल करें तो +5 +5 और ये -7 मिलकर के कितना हो गया, -2 हो गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में हो गया। लेकिन यदि मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये पूरा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन नहीं लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहला जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्टेंस के या तो इक्वल हो सकता है या उससे क्या होता है, लेस होता है। लेकिन जो डिस्टेंस होती है या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के या मोर होगी, ज़्यादा होगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया,
यदि हम इसमें डायरेक्शन नहीं देखते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल है, दोनों सेम वैल्यू रखते हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति इस तरह से ये दूसरे रास्ते से यहाँ तक पहुँचा और इस रास्ते से जाता है तो ये 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर ही होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगी या क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें और डिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा और या फिर उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यदि यहीं पर ये एग्जाम्पल ले लें तो ये 5 किलोमीटर है डिस्टेंस और 3 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, लेस हो गया। तो इस तरह से ये डिफरेंस है। अगला हम देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ ये जो डिस्टेंस होता है ये पाथ पर डिपेंड करता है कि पाथ कैसा है, जिगजैग है कि लीनियर है कि कैसा। तो ये पाथ पर डिपेंड करता है और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।